दोस्तों, मैं अपने हृदय से भगवान की शपथ लेकर आपसे यह कहता हूं कि यदि आपने इस सूर्य ग्रहण पर हमारी आज की पूरी वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। इस सूर्य ग्रहण का असर आपके जीवन में तनिक भी नुकसान नहीं करेगा, बल्कि इसके विपरीत आपकी किस्मत खुल जाएगी और आप महाधनवान बन जाएंगे। आपके भाग्य का सितारा इतनी तेजी से चमकेगा कि आपकी पहचान चारों दिशाओं में फैल जाएगी और आपके नाम की गूंज हर जगह सुनाई देगी। आपको बस इतना करना होगा कि ग्रहण के समय एक अद्भुत उपाय करना है। यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह तो आपकी बंद किस्मत को खोलने वाली जादुई चाबी है। शास्त्रों में लिखा है और स्वयं भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति इस सूर्य ग्रहण के दौरान यह उपाय करता है उसके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती और उसे धन, वैभव और संपन्नता से भर दिया जाता है। अब समय आ गया है कि हम जानें कि यह सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, सूतक काल कब प्रारंभ होगा और किन किन राशियों के जातक बहुत जल्दी महाधनवान और बड़े करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण बेहद दुर्लभ और अद्भुत होगा। इस समय ऐसे 3 विशेष संयोग बनेंगे जो पूरे 500 साल बाद बन रहे हैं। अब यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि वे कौन से खास संयोग होंगे और ग्रहण के समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। यह ग्रहण किस नक्षत्र में पड़ेगा, इसका सही समय क्या होगा और सूतक काल कब से प्रारंभ होगा, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और सच्चे मन से लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जब महाकाल की कृपा किसी पर बरसती है तो उसके जीवन का कोई भी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए महादेव के नाम का जाप करने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जब आप ग्रहण के समय भगवान का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में कोई हानि नहीं होगी, बल्कि आपका भाग्य जाग उठेगा। हाँ, आप अपनी राशि का नाम भी कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि यदि आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय हो तो हम उसे आपको बता सकें। अब यह भी समझ लीजिए कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाती, तब सूर्य ग्रहण होता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह घटना राहु और केतु की छाया के कारण घटित होती है, जो सूर्य अर्थात आत्मा, शक्ति और नेतृत्व पर प्रभाव डालते हैं। इससे न केवल मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है, बल्कि पूरे विश्व की घटनाओं पर भी इसका असर पड़ता है। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण को अत्यंत अशुभ बताया गया है, क्योंकि इस समय सूर्य की शक्ति क्षीण हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए ग्रहण के समय सभी प्रकार के शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है। जब भगवान सूर्य देव कष्ट में होते हैं तो धरती पर भी मनुष्यों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सही समय जानना बहुत आवश्यक है। 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को रात 11 बजे शुरू होगा और देर रात 3:30 पर समाप्त होगा। यानी इसकी कुल अवधि लगभग 4 घंटे 30 मिनट की होगी। इसके साथ ही सूतक काल ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। इस अवधि में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा में अस्थिरता आ जाती है। इसका अर्थ है कि 21 सितंबर की सुबह से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सूतक काल के आरंभ होते ही सभी प्रकार के शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। 21 सितंबर की शाम को सूतक काल के दौरान राहु काल भी पड़ेगा। उस दिन शाम 5:10 से लेकर शाम 6:35 तक राहु काल रहेगा। इस समय बच्चों, वृद्धों, रोगियों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। यह सूर्य ग्रहण उपछाया ग्रहण होगा। वहीं 21 सितंबर को जब सूर्य ग्रहण लग रहा होगा, उससे ठीक 14 दिन पहले 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भी हो चुका होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि एक ही महीने में 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण पड़ें तो यह अत्यंत अशुभ और घोर विपत्ति का संकेत होता है। अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण और उसी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर
चंद्र ग्रहण होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे ग्रहण मनुष्य के लिए संकट और कठिनाइयां लेकर आते हैं। यह दुर्लभ संयोग कई वर्षों में केवल एक बार ही होता है। इसके अलावा दोस्तों, इस ग्रहण का एक और खतरनाक संयोग है। 21 सितंबर को ग्रहण रविवार के दिन है और 7 सितंबर को भी चंद्र ग्रहण रविवार को ही पड़ा था, यानी दोनों ही ग्रहण रविवार के दिन पड़ रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि रविवार को लगने वाला ग्रहण अत्यंत दुर्लभ और भयावह होता है। अब सवाल उठता है कि साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण किस राशि और किस नक्षत्र में पड़ेगा? तो यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में होगा। इसके सूतक काल की शुरुआत ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले हो जाएगी। इस समय में किसी भी शुभ कार्य की मनाही होगी और देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। मंदिरों के कपाट बंद करने का कारण यह है कि उस समय देवता भी कष्ट में रहते हैं और वे पीड़ा का अनुभव करते हैं। जब ग्रहण लगता है तो भगवान अपने भक्तों की चिंता में दुखी हो जाते हैं और इसी वजह से वे पीड़ा का अनुभव करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ग्रहण का सही समय ज्ञात है तो आप उसमें से 12 घंटे घटाकर आसानी से सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। अब यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा और किन जगहों पर नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण कहां पड़ेगा और कहां नहीं पड़ेगा, यह मनुष्य को जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन पर सूर्य ग्रहण लग जाएगा। सूर्य ग्रहण हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि कब लगने वाला है और कब नहीं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण पर हमेशा वैज्ञानिकों की विशेष नजर बनी रहती है। उनके लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है, क्योंकि इस दौरान वे ऐसे अनेक प्रयोग और निरीक्षण करते हैं जो आम इंसान के जीवन में कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। यही कारण है कि हर व्यक्ति के लिए सूर्य ग्रहण की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अब हम यह भी समझेंगे कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। इस बार का यह सूर्य ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखाई देगा। भारत में भी यह पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। इसीलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम सब लोग इस ग्रहण के दौरान शास्त्रों में बताए गए नियमों और परंपराओं का पूरी निष्ठा से पालन करें। भगवान शिव का यह कथन है कि जो भी मनुष्य ग्रहण काल में गलती करता है उसके घर में महाविनाश का वास हो जाता है और ऐसे लोग जीवन भर गरीबी और अभाव में ही रहते हैं। इसीलिए स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े सभी को ग्रहण के समय की सावधानियों को समझना और पालन करना बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि यह ग्रहण किन किन राशियों के जातकों के भाग्य को 7वें आसमान तक पहुंचा देगा और उनके जीवन में धन, यश और वैभव की कोई कमी नहीं रह जाएगी। ऐसे लोग अब अपने भाग्य को पकड़ लेंगे और प्रसन्नता में मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि ग्रहण के दौरान कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और न ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यहां तक कि इस समय पानी पीना भी मना है। हाँ, छोटे बच्चों, वृद्ध लोगों और बीमार व्यक्तियों को इस नियम से छूट दी गई है और वे भोजन तथा पानी ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान सूर्य देव स्वयं ग्रहण काल में न तो भोजन करते हैं और न ही जल ग्रहण करते हैं, तो मनुष्य को भी इस नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान अपने भक्तों के दुख की चिंता में व्याकुल रहते हैं और उनके कष्टों को स्वयं सहते हैं ताकि भक्तों को पीड़ा न पहुंचे। जब प्रभु हमारे लिए इतना दुख सहते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम ग्रहण के समय विशेष सावधानियों का पालन अवश्य करें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अगले जन्म में सांप या चमगादड़ की योनि प्राप्त करता है और उसे चंद्रमा के दर्शन करने का सौभाग्य कभी नहीं मिलता। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सत्य है कि सूर्य ग्रहण के समय अत्यधिक हानिकारक किरणें निकलती हैं जो नेत्रों को गंभीर क्षति पहुंचा सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति नंगी आंखों से ग्रहण को देखता है तो सूक्ष्म कीटाणु आंखों में प्रवेश कर जाते हैं और यह नेत्रों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए ग्रहण को देखने के लिए हमेशा सुरक्षित और उचित उपकरणों का ही प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक कहते हैं
कि आंखों को हानि होगी और शास्त्र कहते हैं कि दोष लगेगा, इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि ग्रहण को देखने से बचा जाए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय भगवान की मूर्तियों को छूना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दौरान देवी देवता भी पीड़ा में रहते हैं। इसी कारण तुलसी के पौधे को भी इस समय नहीं छूना चाहिए। सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। भोजन और पानी को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का असर भोजन और जल पर नहीं पड़ता। भगवान विष्णु ने कहा है कि जो व्यक्ति ग्रहण काल में तुलसी पत्र का प्रयोग करता है उसके जीवन में ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं लगता। यहां तक कि तुलसी डालकर रखा गया भोजन अगले दिन तक खराब नहीं होता और खाने योग्य बना रहता है। यदि आप चाहें तो एक और उपाय कर सकते हैं। यदि आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते तो अपने फ्रिज और रेफ्रिजरेटर में तुलसी के 11 पत्ते अलग अलग हिस्सों में रख दें। ऐसा करने से आपके फल, सब्जियां और पानी खराब नहीं होंगे और उन पर ग्रहण का कोई असर भी नहीं पड़ेगा। हम स्वयं भी इस प्रयोग को करते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसी भोजन और पानी का सेवन करते हैं। दोस्तों, सूतक काल शुरू होने से पहले ही दही, दूध, अचार, मुरब्बा और अन्य खाद्य पदार्थों में भी तुलसी पत्र डाल देना चाहिए ताकि उन पर ग्रहण का असर न हो। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी पत्तियों को निकालकर ही भोजन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय सबसे अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें ग्रहण के समय अपने पेट पर गेरू लगाकर सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन और पानी ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रहण के समय छत पर या खुले आकाश के नीचे गर्भवती महिला को बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। यदि बहुत अधिक भूख लगे तो वे तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। साथ ही ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत और दुष्ट शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, ग्रहण के समय किसी चौराहे या वीरान स्थान पर पड़ी हुई अज्ञात वस्तु को कभी भी घर नहीं लाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि तांत्रिक लोग अपनी साधना के लिए इस समय रुपये, पैसे या सिक्के वहां छोड़ देते हैं। यदि कोई व्यक्ति उन्हें गलती से उठा ले और घर ले आए तो उसके परिवार को बड़ी हानि हो सकती है। कई बार छोटे बच्चे ऐसी चीजें उठा लाते हैं और फिर पूरा परिवार मुसीबत में फंस जाता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद दान और पुण्य करने का महत्व अनेक गुना बढ़ जाता है। खासकर वे लोग जिन्हें अपने शत्रुओं से पीड़ा मिल रही हो, उन्हें इस समय विशेष उपाय करना चाहिए। यदि आपके जीवन में कोई शत्रु आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है तो ग्रहण के अगले दिन आपको केवल इतना करना होगा कि अपने ऊपर से 108 बार केला उतारकर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और यदि कोई शत्रु आपके खिलाफ बुरा विचार भी कर रहा हो तो वह भी समाप्त हो जाता है और शत्रु मित्रवत हो जाता है। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से लगातार परेशान रहते हैं, उनके लिए यह उपाय बहुत ही अद्भुत और खास माना गया है। यह दूसरा उपाय आपको राजा के समान बना देगा। अगर इसके बाद भी आप करोड़पति नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी है जिनके जीवन में लगातार धन की कमी बनी रहती है और जो मेहनत करने के बाद भी सही परिणाम और लाभ नहीं पा पाते। सूर्य ग्रहण की रात, वही समय जो हमने पहले बताया था, उसी समय इस उपाय को करना है। घर में जितने भी सदस्य रहते हों, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग सिक्का लेना होगा। कोई 1 रुपये का सिक्का ले सकता है, कोई 10 रुपये का, या जो भी उपलब्ध हो वही लें। उस सिक्के को पहले घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से वारना है और उसके बाद उसे किसी सुनसान स्थान पर रख आना है या फिर किसी बहती हुई नदी या नहर में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, आप चाहें तो विश्वास करें या न करें, लेकिन यह उपाय इतना असरदार है कि आपकी आर्थिक स्थिति अचानक से बदल जाएगी। आप जितना धन आने की कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना धन आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। यह उपाय दौलत को बहुत तेजी से आकर्षित करता है। साथ ही शास्त्रों में साफ लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय कभी भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसे बहुत बड़ा अपशकुन माना गया है। इस दौरान हमें अपने घर के पूजा स्थल में प्रवेश नहीं करना चाहिए और न ही मंदिर जाना चाहिए। इस समय तो केवल एक ही कार्य करना उचित है
और वह है ईश्वर का नाम स्मरण करना और मंत्र जाप करना। चाहे आप गायत्री मंत्र का जप करें, राम नाम लें, श्री राम का स्मरण करें या ओम नमः शिवाय का जप करें, कोई भी मंत्र जो आपके हृदय को प्रिय लगे उसका निरंतर जाप करें। ग्रहण के दौरान किया गया मंत्र जाप इतना शक्तिशाली होता है कि स्वयं भगवान यह कहते हैं कि यह व्यक्ति धन से परिपूर्ण हो जाता है, लाखपति बन जाता है, महाधनवान बन जाता है और उसके घर में कभी वैभव की कमी नहीं रहती। साथ ही उसके जीवन से ग्रहण का दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए ग्रहण के समय ईश्वर का नाम जपना अत्यंत आवश्यक माना गया है। जैसे हम जल पीकर अपने शरीर को शांति और ठंडक प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ग्रहण के दौरान ईश्वर का नाम लेना आत्मा के लिए शांति और सौभाग्य लेकर आता है। इस समय ग्रहण आपके लिए हानिकारक नहीं होता, बल्कि सूर्यदेव और चंद्रदेव आपके जीवन को धन धान्य से भर देते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान हमें किसी भी नुकीली या धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वह चाकू हो, कैंची हो या सुई हो। इनका उपयोग इस समय बिल्कुल वर्जित है। कपड़े सिलने के लिए सुई चलाना या किसी चीज को काटना भी इस समय अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रहण के दौरान सुई से कपड़े सिलता है तो यह पीड़ा सीधा भगवान तक पहुंचती है और उनके चरणों में यह चुभन महसूस होती है। इससे ग्रहण और भी भयंकर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन भर कष्ट झेलते हैं, उनकी संतानें दुख भोगती हैं और विवाह जैसे शुभ कार्यों में बार बार रुकावट आती है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार और संतान को कोई कष्ट न हो, तो ग्रहण के दौरान सुई, चाकू या कैंची बिल्कुल मत चलाइए। थोड़ा धैर्य रखें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तभी इनका प्रयोग करें। इसी प्रकार ग्रहण के समय फल या सब्जियां काटने के लिए भी चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सब बातें शास्त्रों में स्पष्ट लिखी हुई हैं और हमारे पूर्वज भी सदियों से इस परंपरा का पालन करते आए हैं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें गंगा जल मिले हुए शुद्ध पानी से स्नान करना चाहिए और अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि ग्रहण दिन के समय लगता है तो स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। चूंकि यह ग्रहण रविवार के दिन लग रहा है, इसलिए इसमें दान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद काले रंग की वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ फल देता है। आप काला कंबल, काले जूते या कोई काला वस्त्र दान कर सकते हैं। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, वह हमारे गुरुओं का लगभग 150 वर्षों का परखा हुआ अनुभव है। मैं माता रानी और भगवान शिव की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आप सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद प्रातः काल यह उपाय करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। आपको करना केवल इतना है कि एक पानी की बोतल, 1 किलो पिसा हुआ नमक या सामान्य डिब्बे वाला नमक, आधा किलो काली दाल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 1 किलो चावल, 200 ग्राम सरसों का तेल और 101 रुपये की दक्षिणा लेकर किसी गरीब, असहाय महिला, किसी वृद्ध व्यक्ति या किसी जरूरतमंद को दान कर दीजिए। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि यह आपके भाग्य को तुरंत बदल देगा। दोस्तों, मैं आपको अपना अनुभव साझा कर रहा हूं। हम भी कई वर्षों से यह उपाय करते आ रहे हैं। हमारी माता ने हमें यह उपाय सिखाया था और उन्हें यह ज्ञान उनके गुरुजनों से प्राप्त हुआ था। आज हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हम भी इस उपाय को करके धनवान बन चुके हैं और अब आपको भी यही उपाय बता रहे हैं ताकि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आ सके। दोस्तों, यदि इस उपाय से आपको कोई लाभ न मिले तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और हमें देखना छोड़ दीजिए। हम कोई मजाक नहीं करते, बल्कि लिखित रूप में भी इसका प्रमाण दे सकते हैं, क्योंकि यह उपाय पूरी तरह अनुभव पर आधारित है। ध्यान रखें कि यह उपाय सूर्य ग्रहण के अगले दिन प्रातःकाल ही करना होता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। यदि आप इस मौके को खो देंगे तो फिर यह लाभ नहीं मिल पाएगा और गरीबी जीवन भर आपके साथ बनी रहेगी। दोस्तों, सूर्य ग्रहण और उसके सूतक काल में कई ऐसे अद्भुत और दुर्लभ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने के बाद व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन अनुभव करता है। इन उपायों को हम आपको क्रम से बताएंगे और अंत में उन भाग्यशाली राशियों का भी नाम उजागर करेंगे जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए।
सबसे पहला उपाय मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का है। यह उपाय करने से आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको करना बस इतना है कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल जो 21 सितंबर की दोपहर 10 बजे से प्रारंभ होगा, उसके बाद एक पीतल की कटोरी ले आइए। ध्यान रखें कि चांदी या स्टील की कटोरी का प्रयोग नहीं करना है। अब उसमें गंगा जल भर दीजिए और एक साफ सुथरा 1 रुपए का नया सिक्का उसमें डाल दीजिए। ध्यान रहे सिक्का टूटा फूटा ना हो। इस कटोरी को अपनी छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां थोड़ी सी सूर्य की किरणें पड़ती हों। इस उपाय को रात 11:30 से पहले पूरा करना जरूरी है। फिर अगले दिन 22 सितंबर की सुबह स्नान आदि कर लेने के बाद उस कटोरी को उठाइए और सिक्के को अच्छे से धोकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या अलमारी में पूरब दिशा की ओर रख दीजिए। यह सिक्का आपके जीवन में चुंबक की तरह काम करेगा और चारों दिशाओं से धन और संपत्ति को आकर्षित करेगा। अब दूसरा उपाय रोग और बीमारी से मुक्ति पाने का है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान एक काला कपड़ा लीजिए और उसमें काली मिर्च भरकर एक छोटी पोटली बना लीजिए। यह पोटली बीमार व्यक्ति के सिरहाने रख दीजिए और उसे उसी पोटली के साथ सोने दीजिए। फिर अगले दिन 22 सितंबर को सुबह उस पोटली को उठाइए और बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से बाएं से दाएं 7 बार घुमाकर उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार होगा और उसके जीवन में स्वास्थ्य का प्रकाश फैल जाएगा। तीसरा उपाय ग्रहों के दोषों से मुक्ति पाने का है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती या ढैया चल रही है तो इस उपाय से आपको राहत मिलेगी। करना बस इतना है कि सूर्य ग्रहण की रात 11:30 से पहले एक सफेद कपड़ा लीजिए और उसमें 2 लोटा चावल भरकर पोटली बना लीजिए। इस पोटली को छत पर रख दीजिए। फिर अगले दिन 22 सितंबर को उसी पोटली को किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली के दोष दूर हो जाएंगे और जीवन में शांति और स्थिरता आएगी। अब चौथा और अंतिम उपाय रुके हुए व्यापार को चलाने का है। यदि आपका व्यापार लंबे समय से ठप पड़ा हुआ है या उसमें लाभ नहीं हो रहा है तो ग्रहण के दिन सूतक काल शुरू होने से पहले एक मौली धागे का बंडल खरीद लीजिए। इस बंडल को अपने घर के उस स्थान पर रख दीजिए जहां आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। फिर अगले दिन 22 सितंबर को उस धागे के बंडल को किसी हनुमान मंदिर में दान कर दीजिए। हनुमान जी संकट मोचन हैं और उनकी कृपा से आपका रुका हुआ व्यापार तेजी से चलने लगेगा और चारों दिशाओं से धन का आगमन होने लगेगा। अब आइए जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदल जाएगा। पहली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित होगा। नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का योग बनेगा और नया व्यापार शुरू करने पर चमत्कारिक सफलता प्राप्त होगी। दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण धन और मान सम्मान देने वाला होगा। पुराने कर्ज से मुक्ति मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और लाखों करोड़ों धन पाने के योग बनेंगे। तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को विदेश यात्रा का अवसर मिलेगा, अटका हुआ धन वापस आएगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी, विरोधियों की हार होगी और राजनीतिक तथा सामाजिक लाभ प्राप्त होंगे। चौथी राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए यह ग्रहण नए अवसर खोलेगा। नौकरी में उन्नति होगी, व्यापार में सफलता मिलेगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होगी। यदि वे कोई नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उनके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होगा। तो दोस्तों, ये वे भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। अब आप भी पूरे विश्वास और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्ति और अध्यात्म से जुड़े ऐसे ही दिव्य वीडियो रोज देखने के लिए अभी RTV भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।